अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आफ्टर स्कूल लर्निंग के नाम से मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हारून। आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि उसका क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हल करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स लिखे हुए हैं। हम इनको बारी बारी देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। स्टेप 1 के अंदर मैंने सवाल को एज इट इज लिखा हुआ है। स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जाने से पहले मैंने क्या किया, इस 27 के फैक्टर्स निकाल लिए और 27 को उसके फैक्टर की शक्ल में आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इसी तरह से मैंने 60 के भी फैक्टर्स निकाल लिए और आप 60 को भी उसके फैक्टर की शक्ल में लिख सकते हो। इसी तरह से इस 180 के भी मैंने फैक्टर निकाल लिए और 180 को उसके फैक्टर की इस वाली शक्ल में भी आप लिख सकते हो। स्टेप 2 के अंदर पहली वैल्यू एज इट इज आ गई। 27 को 3 की पावर 3 की शक्ल में लिख लिया, 60 को उसके फैक्टर की शक्ल में लिख लिया, 180 को उसके फैक्टर की शक्ल में लिख लिया। ये जो 4 है इसको मैंने 2 की पावर 2 की शक्ल में लिख लिया और ये जो 9 है इसको मैंने 3 की पावर 2 की शक्ल में लिख लिया। स्टेप 3 के अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टेप 3 में 2 काम किए। एक तो ये जो पावर 3 है इसको इस वाली पावर से कट करके तो ये मैंने इसका आंसर लिख दिया। इसी तरह से इस वाली पावर को जब इसके साथ कटिंग की तो 2 बच गया नीचे, तो मैंने इसका ये आंसर लिख दिया 3 की पावर 1/2। इसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने ये जो 60 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं मैंने इसकी ये बाहर वाली पावर को अलग अलग कर दिया। इसी तरह से ये जो 180 के फैक्टर लिखे हुए हैं इसकी भी ये बाहर वाली जो पावर है उसको मैंने अलग अलग कर दिया। स्टेप 2 से स्टेप 3 में जाते हुए मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी वैल्यू को इसके साथ काट दिया, इस पूरी वैल्यू को इसके साथ खत्म कर दिया और इस वाली पूरी वैल्यू को इसके साथ खत्म कर दिया और ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ खत्म हो गया। हमारे पास बचेगा क्या, ये 2 की पावर 1/3 रह जाएगा। यहां से ये वाला 3 बच गया, इधर से ये वाला 3 बच गया और यहां से 2 की पावर -2/3 रह गया। अब इस स्टेप से जब हम इस वाले स्टेप पे गए तो मैंने इस वाले 3 की इस वाले 3 के साथ कटिंग कर दी। हमारे पास यहाँ पे बच गया 2 की पावर 1/3 और नीचे रह गया हमारे पास 2 की पावर -2/3। अब जब एक जैसी चीजें डिवाइड होती हैं तो उनकी पावर को माइनस करके जवाब लिखते हैं। तो मैंने ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को इस वाले स्टेप में माइनस कर दिया। इस बाहर वाले माइनस को जब इस अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आ गया। अब मैंने इन दोनों वैल्यूज को हल करने के लिए नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम लिया। क्योंकि दोनों वैल्यूज के नीचे 3 है तो एलसीएम 3 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगी।
1 में 2 को प्लस किया, 3 आ गया, ये नीचे वाला 3 भी एज इट इज आ गया। 3 को 3 के साथ डिवाइड किया, 1 आ गया। और किसी भी चीज की पावर जब 1 होती है तो वो एज इट इज आ जाती है। तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये स्टेप 1 है जी, और मैंने इसमें सवाल को दोबारा लिखा हुआ है। स्टेप 2 पे जाने से पहले ये जो 216 है, मैंने इसके फैक्टर निकाले और 216 को उसके फैक्टर की शक्ल में लिख दिया। अब जब मैं स्टेप 2 पे जाऊंगा तो मैंने 216 को 6 की पावर 3 की शक्ल में लिख दिया। ये 25 की पावर 1/2 एज इट इज आ गया। ये जो .04 लिखा हुआ है, इसका मैंने पॉइंट खत्म कर दिया और नीचे 1 लगा दिया, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे उतने 0 लगा दिए। स्टेप 2 से स्टेप 3 में जाते हुए मैंने 2 काम किए हैं। पहला काम तो ये किया कि ये जो अंदर वाली 3 पावर है, इसको ये बाहर वाली 3 पावर के साथ खत्म कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 6 की पावर 2। उसके बाद मैंने दूसरा काम ये किया कि ये जो 4/100 की पावर माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए मैंने उसको उल्टा कर दिया और 100/4 लिख दिया। अब जब आप 100 को 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 25। तो ये वाला 25 की पावर 1/2 एज इट इज आ गया, और नीचे भी हमारे पास 25 की पावर 1/2 आ गया। अब जब आप इस स्टेप में आके इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ खत्म कर दोगे तो आपके पास बच जाएगा अंडर रूट के अंदर 6 की पावर 2। और जब आप अंडर रूट को स्क्वायर से कट कर दोगे तो आपके पास 6 रह जाएगा। ये हमारे पास दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन था। अब हम तीसरे पार्ट के सॉल्यूशन पे जाते। स्टेप 1 में मैंने सवाल को एज इट इज लिखा हुआ है। स्टेप 2 पे जाने से पहले आपने 2 बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है। 5 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, और अगर 5 की पावर 2 के साथ ब्रैकेट के बाहर पावर लिखी हो तो इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये 2 की पावर में है, तो जब हम 2 की पावर 3 लेंगे तो 2 को 2 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि ये बाहर वाला 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 की पावर 6 आ जाएगा। तो मैंने इस पहली टर्म की जगह 5 की पावर 8 लिख लिया और इस दूसरी टर्म की जगह 5 की पावर 6 लिख लिया। जब एक जैसी चीजें डिवाइड होती हैं तो उनकी पावर को माइनस करके आंसर लिखते हैं। तो मैंने 8 में से 6 को इस वाले स्टेप में माइनस कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 2। अब 5 की पावर 2 का मतलब ये होता है कि 5 के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 25 आंसर आ गया। ये था हमारा तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम 4 वाले पार्ट पे जाते हैं। ये जो 4 वाला पार्ट है ये बिल्कुल तीसरे पार्ट की तरह का है। इसमें भी आपको 2 चीजों को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये जो x की पावर 3 और फिर ब्रैकेट के बाहर पावर 2 लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। यहाँ पे जो 2 है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। और यहाँ पे 2 जो है वो 3 की पावर में है, तो जब आप 3 की पावर 2 लेते हो
तो इसका मतलब ये होता है कि 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आंसर आता है। तो मैंने पहली वैल्यू की जगह x की पावर 6 लिख दिया और दूसरी वैल्यू की जगह x की पावर 9 लिख दिया। अब डिवीजन में पावर क्या होती है? माइनस। तो मैंने 6 में से 9 को माइनस कर दिया। जब आप 6 में से 9 को माइनस करते हो तो आपके पास आंसर आता है -3। अब मैथ में जब आपकी किसी वैल्यू की पावर माइनस में होती है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप उस वैल्यू को उल्टा कर देते हो। तो x की पावर -3 को हम लिख लेंगे 1/x की पावर 3। अब अक्सर बच्चों के जहन में ये आता है कि सर ये 1 कहाँ से आया? तो उनकी आसानी के लिए मैं उनको बता दूं कि जब हमारे पास किसी चीज के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है। तो जब आप इस पूरी वैल्यू को उल्टा करोगे तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और x की पावर -3 नीचे जाके x की पावर +3 हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास जो x की पावर -3 है, जब हम इसको उल्टा करते हैं तो ये 1/x की पावर 3 बन जाता है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं 2.4 एक्सरसाइज के ऊपर बात करूंगा। साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।